नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग इतिहास का या इतिहास विषय में जो सामाजिक अध्ययन के पेपर में एक इतिहास विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है और यह सामाजिक अध्ययन जो पेपर है या डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है। और इसमें हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं राजपूतों के उत्पत्ति या राजपूत राजवंश को लेकर के। और यह राजपूत राजवंश में हमने देखा कि उत्पत्ति में कई सारे भारतीय मत, विदेशी मत और मिश्रित सिद्धांत या अग्निकुंडों से उत्पन्न हुए इन वंशों को बताया गया। और उसी क्रम में हमने देखा कि प्रतिहार वंश का शासन कैसे था और पाल वंश का शासन कैसे था और चौहानों का शासन कैसे रहा और इसमें कौन कौन से क्रमशः शासक हुए उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसी क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे आज चंदेल वंश के बारे में, जो मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र पर या बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका राजनीतिक शक्ति देखने को मिलती है। अर्थात जो इनका जो केंद्र था वह कहीं न कहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है और इनकी जो राजधानी थी वह खजुराहो में थी, जो आज के मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है कि जो खजुराहो के तमाम मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कलाएं थी, स्थापत्य थे, उनमें कुछ इन चंदेल वंशी शासकों ने भी इसमें निर्माण कार्य करवाए। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं कि चंदेल वंश का जो प्रथम शासक था वह जो स्थापना करता है चंदेल वंश का, उसे नन्नुक के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद अगर हम वास्तविक जन्मदाता या वास्तविक स्वाधीनता को ग्रहण करने वाला अगर कोई शासक हुआ चंदेल वंश में, तो राजा धंग की गणना की जाती है, जो शक्तिशाली और अपने वंशज को एक चरमोत्कर्ष पर ले जाता है। इसके बाद इसका जो प्राचीन नाम था वह जीजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है, जो कहीं न कहीं एक राजा थे इस काल में, जय सिंह अथवा जेजा, जिनके नाम पर इस प्रदेश का नाम जेजा भुक्ति कहलाया। तो हमने देखा कि इस जेजा भुक्ति को ही बुंदेलखंड के नाम से भी जानते हैं, जो वर्तमान में इसका नाम है। चंदेल राजाओं ने एक जो मुख्य बात किया, इसने अपने शासनकाल में देवनागरी लिपि को अपने लेखों में उल्लेख करवाता है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि इन राजाओं ने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था, जो काफ़ी मुख्य बात है और ये प्रश्न के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी भी अनुश्रुतियाँ मिलती हैं कि जो चंदेल थे वह प्रतिहारों के सामंत बताए गए हैं, इतिहासकारों ने बताया है। और इस वंश की जो स्थापना होती है वह 831 ईस्वी में बताई गई है। और यह कहा गया कि चंदेल वंश की जो स्थापना नन्नुक द्वारा की गई वह 831 ईस्वी में किया गया। तो इसके बाद हम क्रमशः अगर राजाओं को देखें तो यशोवर्मन होता है, फिर महाराजाधिराज धंग होता है, विद्याधर होते हैं। और इस तरह से अगर हम प्रमुख शासक की बात करें जो महाराजाधिराज या महाराजा धंग हैं, इन्होंने एक उपाधि ली थी कालंजर अधिपति, या यूँ कहें कि कालिंजर जो था वह उनकी राजधानी थी प्रारंभ में। तो इन्हें कालिंजर अधिपति कहा जाता है, इनकी उपाधि थी। लेकिन इसी में यदि हम धंग को देखें तो वह बड़ा प्रतापी एवं विजयी सिद्ध था। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय उसी को जाता है, क्योंकि हमने भी बात किया कि प्रतिहारों के सामंत थे और धीरे धीरे इन्होंने या धंग ने अपने प्रतिहारों से अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। तो यह श्रेय धंग को जाता है। लेकिन धंग के बाद जो उसका पुत्र हुआ गंड, यह भी एक शासक के रूप में
अच्छा सिद्ध होता है। और इसी के काल में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और एक सेना लेकर के जो है आनंदपाल की सहायता के लिए इसने भेजा था। तो महमूद गजनवी को जब यह पता चला कि गंड जो है सहायता के लिए भेजा है आनंदपाल को, तो उसने गंड पर भी आक्रमण कर देता है। अर्थात जो महमूद गजनवी था वह गंड पर भी चढ़ाई कर देता है और उसे पराजित करके अपने अधीनता में लाता है। अर्थात गंड जो है ये भी पराजित होता है महमूद गजनवी के द्वारा। इसके बाद अगला शासक आता है कीर्तिवर्मन, जो इस वंश का शक्तिशाली शासक होता है। इसने कीर्तसागर नामक और कीरत नगर जो है बसाया था। तो दो चीज़ें इसने किया, एक कीरत नगर बसाया और एक कीरत सागर नामक झील का निर्माण करवाया इसने। और इसके साथ साथ इसने चेद राजा को भी परास्त किया था कीर्तिवर्मन ने। और कीर्तिवर्मन के दरबार में अनेक जो है विद्वान या अनेक लेखकों को जो है आश्रय प्रदान था। तो इस प्रकार हमने देखा कि कीर्तिवर्मन भी जो है साहित्य संरक्षण करने वाला और निर्माता सिद्ध होता है। धंग के विषय में एक अनुश्रुति और बतानी है कि धंग ने जो है प्रयाग में जल समाधि ले ली थी और यह जो है सैनिक सहायता या यूँ कहें कि धंग ने शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के जो है खिलाफ सैनिक सहायता भेजी थी। तो सुबुक्तगीन ने जो है इन्हें हिंदू राजाओं के संघ में शामिल करने की बात की। तो अंत में जो है या शामिल होने से मना करता है और हार मान करके जो है ये प्रयागराज में जल समाधि ले लेता है। तो यह एक प्रथम या यूँ कहें कि जो है जल समाधि लेकर के अपने प्राण को त्याग करने वाला है जो है चंदेल वंशी शासक धंग था। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो धंग के बाद हमने देखा कि गंडराज होता है, गंडराजा होता है और यह इसका जो महमूद गजनवी के साथ सामना होता है उसमें भाग लेता है ये। और इसके बाद जो विद्याधर ने भोज परमार और कलचुरी कंगेय की सहायता से में तुर्कों की निकालने का प्रयास किया था। तो विद्याधर के उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन की बात हमने किया कि इसने जो है कलचुरी राजाओं को, चेदी वंश के राजाओं को जो है पराजित करता है। और चंदेल वंश का जो अंतिम शक्तिशाली राजा हुआ वह परमार्द अथवा परमल था। और इसके समय में अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज ने आक्रमण किया था परमल पे या परमार्द देव जिसको हम कह सकते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालंजर पर आक्रमण किया तथा और तब जो है परमार्द ने उसका घोर विरोध किया, किंतु अंत में उसे हार खानी पड़ी और इस प्रकार चंदेल राजवंश का अंत होता है। तो परमार्द देव या परमल इस चंदेल वंश का जो है अंतिम महान शासक साबित हुआ और जिसकी उपाधि दसाड़ अधिपति है। और इसने आला उदल इसी समय जो है इसके दो वीर सेनानायक थे परमल के, जो हम आला खंड में सुनते हैं। तो यह जो परमल था यह चंदेल वंश का अंतिम शासक था और यही चंदेल वंश के परमल देव के जो दो सेनानायक थे, दो सेनापति थे, ये आला और उदल के नाम से हम लोग जो है लोकगीतों के माध्यम से उनकी कहानियों या वीर गाथाओं को सुनते हैं। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1203 ईस्वी में जो है इसे पराजित कर देता है परमल देव को और कालंजर दुर्ग जीत लेता है। इस प्रकार से 1305 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चंदेल राजाओं को या चंदेल वंश को या चंदेल प्रांत को अपने अधीन कर लेता है, दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो इस प्रकार से 1305 ईस्वी तक चंदेलों को जो है दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्हें स्वीकार कराने पर विवश कर देता है।
तो इस प्रकार से चंदेल वंश की स्थापना नंदुक द्वारा और उसके बाद क्रमशः जो है यशोवर्मन, महाराजाधिराज धंग, विद्याधर और परमल देव या परमार देव जिसको कहते हैं, क्रमशः शासक हुए। और इसी में ही तमाम जो और शासक होते हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है इतिहास में, लेकिन चंदेल वंशों के द्वारा या चंदेल राजाओं के द्वारा जो है प्रमुख नगरों में खजुराहों के मंदिर या कालिंजर का दुर्ग, महोबा इत्यादि जो है बनाए गए और यह अपने आप में एक इतिहास में स्थान रखते हैं। इन्होंने मंदिर या नगर के साथ साथ सुंदर मंदिरों का निर्माण, विशाल मंदिरों का निर्माण, धार्मिक या अपने दुर्ग को जो है कहीं न कहीं अलंकृत किया। तो क्षीरसागर सागर हमने देखा, मदन सागर भी एक स्थापित करवाया गया था इन चंदेल राजाओं के द्वारा।